In today's topic, I'll explain to you hot air own. It's a very important topic, generally asked as a short question in your exams. Write a short note on hot air own. I think I have taught it, but there are some students who send me the syllabus of the incomplete topics. That is why I am repeating it, but I thought I have done it. Okay, students. हॉट एयर ओवन एक स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट होता है. आपको जो स्टरलाइजेशन करनी होती है उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हॉट एयर ओवन. बेसिकली स्टूडेंट्स वो चीज़ें जो ऑटोक्लेव में नहीं जा सकती है, जैसे कि आपका वैक्स वगैरह होता है, जैसे आपके बाकी चीज़ें जो हम जनरली ऑटोक्लेव में नहीं डाल सकते हैं, उन्हें हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं. और मोस्ट कॉमनली जनरली ग्लासवेयर, जितना भी ग्लासवेयर आपके लैब का होता है, एंड ऑल ग्लास रेंजेस, जो आपके पास ग्लास रेंजेस होते हैं वो सारे स्टेरिलाइज होते हैं इसमें. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, फोरसेप्स, सीजर्स एंड स्किपल्स, जितने भी होते हैं वो सारे स्टेरिलाइज होते हैं आपके हॉट एयर ओवन में. जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे लिक्विड पैराफिन, क्योंकि वो बड़े बड़े लॉग्स होते हैं उन्हें मेल्ट भी करना पड़ता है. लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर, फैट्स एंड ग्रीस, ये सब चीज़ें जो है दे गॉट स्टेरिलाइज्ड इन द हॉट एयर ओवन. हॉट एयर ओवन का मेन पर्पस जो आप लैब्स में देखेंगे जनरली वो यही होगा कि आपका जितना भी ग्लासवेयर होता है वो सब स्टेरिलाइज हो जाता है आपके हॉट एयर ओवन में. और इसमें जो टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ता है हॉट एयर ओवन का, वो होता है ऑलमोस्ट 160 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली आपको रखना पड़ता है फॉर अबाउट 1 आवर. This is the ideal temperature for the sterilization of all the above mentioned categories, particularly your glassware. आपकी glassware sterilize होती है 160 degrees पे, और आप it is the ideal temperature for sterilization of glassware. जब भी आप स्टरलाइजेशन करेंगे आप ओवन को रखेंगे 160 डिग्री पे फॉर कंप्लीट 1 आवर. और इस दौरान जब काम चल रहा हो हॉट एयर ओवन का, ना ही आप खोलेंगे ना ही हाथ लगाएंगे चीज़ों को, क्योंकि उससे कंटेमिनेशन का ख़तरा रहता है. इसीलिए कॉन्टीन्यूसली फॉर 1 कंप्लीट आवर यू विल कीप द ग्लासवेयर इनसाइड द हॉट एयर ओवन एट द टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्रीज. दैट विल बी द मोस्ट आइडियल एंड suitable temperature for the sterilization of any kind of the glassware. इसमें कुछ डिसएडवेंटेजेस है. लाइक डिसएडवेंटेजेस इसकी ये होती है क्योंकि इसमें ड्राई हीट का इस्तेमाल किया जाता है. ड्राई हीट जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है. और उसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है दैट इज़ लेसर. पेनिट्रेशन पावर जो होता है स्टूडेंट, पेनिट्रेशन पावर इज़ लेसर, उसका कम होता है पेनिट्रेशन पावर इन कंपैरिजन टू द मॉइस्ट हीट. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुन लीजिए. ड्राई हीट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पेनिट्रेशन पावर इज़ लेसर देन द मॉइस्ट हीट. ये इसका एक ड्रॉबैक है, यू नो, दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्टेरिलाइजेशन. मगर जनरली उसको फिर भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसमें ड्यूरेशन लंबा है. अगर आप देखेंगे ऑटोक्लेविंग हम सिर्फ 15 मिनट्स तक करते हैं, ठीक है. मगर जब हम ड्राई हीट कर रहे हैं हॉट एयर ओवन में, यू हैव टू कीप द इक्विपमेंट्स फॉर 1 कंप्लीट आवर, ठीक है जी. अगर इस दौरान बीच में इलेक्ट्रिसिटी इवैक्यूएट हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, आपको प्रोसीजर पहले से करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि जो ड्राई हीट होता है उसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है. जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में ये है कि इट इज़ अ डबल लेयर स्क्वायर चैम्बर, ठीक है. एक स्क्वायर डबल लेयर चैम्बर होता है जो आपने लैब्स में देखा होगा, जो जनरली डबल वॉल्ड होता है. ओके, ये बना होता है कुछ जगहों पे स्टील का, बहुत जगहों में एस्बेस्टस का, क्योंकि एस्बेस्टस जो होता है स्टूडेंट्स दैट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ रिटेनिंग द हीट फॉर द लॉन्गर टाइम. वो हीट को रिटेन कर पाता है लॉन्गर टाइम पे, ये एस्बेस्टस की क्वालिटी होती है. इट इज़ डबल लेयर, इसके डबल लेयर होते हैं. और टॉप साइड पे वेंटिलेटर्स होते हैं. वेंटिलेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये अगर आपको
ये जो आपको लेफ्ट आउट होता है ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन वो इससे बाहर चला जाता है। वेंटिलेटर विच इज़ लेफ्ट ओपन ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, हम उसको ओपन छोड़ते हैं ताकि टू डिस्पेंस एनी मॉइस्चर और वॉलेटाइल मैटर। आप जो आपके वेंटिलेटर्स होते हैं, अगर स्टरलाइजेशन के दौरान कुछ लेफ्ट आउट रह जाए या आपको मॉइस्चर अंदर हो जाए, वो डिस्पर्स हो जाए इसके थ्रू, या कोई वोलेटाइल मटेरियल हो, अल्कोहल टाइप समथिंग कभी रह जाता है, ग्लासवेयर वगैरह में प्रॉपरली वॉश नहीं करते, तो वो सारा वोलेटाइल मटेरियल इस इन वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। और इसके अंदर आप देखेंगे शेल्फ्स होते हैं, ठीक है, शेल्फ्स होते हैं। तो ये शेल्फ्स जब हम देखेंगे, शेल्फ्स का इम्पोर्टेंट ये है अकोमोडेशन, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टेरिलाइज कर सके। शेल्फ्स की इंपॉर्टेंस ये है, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंड द कैपेसिटी ऑफ द हॉट एयर ओन। किसी में 4 होते हैं, 2 तो मैक्सिमम, और जो हमारी लैब में कॉलेज में है उसमें 2 है। जब आप इस ट्रे को देखोगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखोगे, इसमें छोटे छोटे से होल्स हैं ऐसे करके। थ्रू आउट द ट्रे देर आर होल्स। अगर आप स्केल से मेजर करेंगे इन होल्स को, सबका डायमीटर सेम है, ओके। द डायमीटर ऑफ एवरी होल इज सेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 होल्स, जो ये 2 होल्स के बीच में डिस्टेंस है, ये भी बिल्कुल बराबर है। इन चीज़ों को बोला जाता है परफोरेशंस। These holes are called as perforations। और इन होल्स की इंपॉर्टेंस ये है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ताकि आपकी जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर भी हो, जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क कैसे करता है, इसके अंदर लगे होते हैं इधर हीटर्स, यहाँ पे लगे होते हैं हीटर्स, और यहाँ पे लगे होते हैं फैंस, ठीक है। ये हीटर जब हीट अप हो जाता है तो इन फैंस की वजह से ये हीट घूमती है। द हीट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, गोल गोल, इसके माइक्रोवेव मनशासा, OTG मनशासा, वैसे ही आपकी जो हीट है ये गोल गोल घूमती है। दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन मूवमेंट। जब कन्वेक्शन मूवमेंट में हीट किसी क्लोज चैम्बर में मूव करती है तो वो प्रॉपरली चीज़ों में पेनिट्रेट करती है और कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन कर देती है। ये जो एयर होता है, एयर सर्कुलेट्स विद इन द ओवन बाय कन्वेक्शन करंट। जो इसका कन्वेक्शन करंट हो, जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना, सो जो एयर सर्कुलेट होता है विद इन द ओवन, दैट सर्कुलेट्स बाय कन्वेक्शन करंट। और ये जो मेथड होता है, इट्स वाइडली यूज्ड फॉर द ड्राई स्टरलाइजेशन, क्योंकि इससे कंप्लीट स्टरलाइजेशन होती है, पूरे इसमें मूवमेंट रहती है, और जितनी भी चीज़ ऊपर नीचे हर पोजीशन में, जबकि इसमें परफोरेशन है तो जो बैक भी चीज़ की है वो भी कंप्लीटली स्टेरिलाइज होती है जस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ कन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ द हीट। जो ड्राई हीट होती है वो कन्वेक्शन फॉर्म में मूव करती है इन अ क्लोज्ड चैम्बर, और उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है वो कंप्लीटली स्टेरिलाइज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जब हम इसके डोर की बात करते हैं, डोर्स आर स्टाउट। स्टाउट मतलब वो लाकुट, सोट। डोर स्टाउट होने का फ़ायदा ये है कि आप अगर बार बार ना खोलें उसको, और उसकी वजह से स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो। ऊपर वाला चैम्बर जो इसका होता है स्टूडेंट्स, यहाँ ये वाला एरिया, यहाँ पे लगा होता है थर्मोमीटर, ठीक है जी। यहाँ पे लगा होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है इनसाइड, क्योंकि कभी नॉब में फ़र्क रहती है या कहीं पे इसमें नंबरिंग दी होती है ऐसे। जब वो बना होता है इसका वो नॉब, टेम्परेचर सेट, जिसे आप लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, उसमें लिखा होता है ऐसे 100, 150, 200, 250। तो अब जब आपको 160 रखना है तो आपका नॉब मिनिमम यहाँ पे जाना चाहिए। तो उस चीज़ को में भी वेरिएशन आ जाए, उस चीज़ को रखने के वक्त आपको बेहतर होता है टेम्परेचर सेट करने के बाद टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे आप थर्मोमीटर पे, बिकॉज थर्मोमीटर विल एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड द हॉट एयर रूम, ठीक है जी स्टूडेंट। दरवाज़ा जो इसका होता है दैट्स एक्सट्रीमली एंड प्रॉपरली लॉक्ड, प्रॉपर लॉक्ड दरवाज़ा होता है। और जो बेस होती है, यहाँ पे लगे होते हैं एक तो मेन स्विच, जो मेन स्विच होता है ऑफ ऑन वाला, ऑफ ऑन। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। और होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मतलब या तो इसका शीट पर ऑटो कट फाइनेंशियल, वो सब होता है कि अगर कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपको इधर इंडिकेट करेगा। यहाँ से एक बड़ा सा प्लग होता है जिसको आप मेन इलेक्ट्रिसिटी से यू विल फिक्स इट टू द मेन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड योर हॉट एयर ओवन विल स्टार्ट वर्किंग। इसमें प्रिकॉशंस ये है कि ओवन एक
हीटेड इलेक्ट्रिसिटी से हीट होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप चीज़ें बाहर निकालें वो एकदम से ही नहीं निकालें। आपका जब पीरियड ऑफ स्टरलाइजेशन ख़त्म हो जाए, मतलब 1 घंटा ख़त्म हो जाए, मेन स्विच को ऑफ करेंगे, आधा घंटा वेट करेंगे, ठीक है। आधा घंटा जब आप हाफ एन आवर वेट करेंगे स्टूडेंट, तब जाके अपनी चीज़ों को बाहर निकालेंगे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो आप हाफ एन आवर वेट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टरलाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप करेंगे स्टरलाइजेशन के बाद, आपके बेयर हैंड्स को यूज़ नहीं करेंगे, यू विल वेयर ग्लव्स, ग्लव्स को यूज़ करेंगे। राइट, और जो ही सामान आपने निकाला एकदम उसको LAF में रख दीजिए और फिर अपने काम के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।